तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में। इस क्लास में अपन सीखेंगे कि यदि कर्ता ने भूतकाल में कोई काम किया होता तो फिर वो दूसरा काम करता। इसको समझने के लिए पहला अपन कुछ प्रयास करते हैं, पहला हिंदी में समझने का। यदि मान लो अगर मुझे आपकी शादी के बारे में पता होता तो मैं आता। यदि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। यदि मुझे अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस होता तो मैं आपको कॉल करता। तो इन सभी तरह के वाक्यों को बनाने के लिए अपन पास्ट के जो नियम है जिसको अपन बोलते हैं थर्ड कंडीशनल रूल, अपन इस नियम को फॉलो करेंगे। इस नियम को सीखने के बाद यदि अपन को पास्ट में किसी भी चीज का अगर कोई अफसोस बताना हो, पास्ट में अगर अपन ने ये किया होता तो वो हो जाता, अगर अपन अच्छी पढ़ाई करते तो फर्स्ट आ जाते, तो जब भी अपने को पास्ट में किसी भी चीज का अपने को अगर अफसोस है भूतकाल में, तो उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए अपन केवल एक संरचना का फॉलो करेंगे। और वो जो संरचना वो आपके सामने है। सबसे पहला कंडीशनल वाक्य की शुरुआत अपन करेंगे हमेशा से ही। तो सबसे पहला वाक्य में अपन प्रयोग करेंगे इफ का। सबसे पहला वाक्य की शुरुआत करेंगे अपन इफ से। इफ के बाद जो भी करता है उसको अपन लिखेंगे। फिर एक टेंस के अपन सहायक के लिखेंगे हेड। उसके साथ अपन प्रयोग करेंगे वर्ब के तीसरे रूप का। और जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है अपना पास्ट में अपन ने जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसको अपन यहाँ पर बताएंगे बहुत अच्छे से। फिर अगर अपन को बताना हो कि तो किया होता तो करता दूसरा काम करता है, तो उसके लिए भी अपन इसी संरचना को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह को वाक्यों को अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला, यदि मुझे आपकी शादी के बारे में पता होता तो मैं आता। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला अपन इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, यदि के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर इफ। सबसे पहला संरचना के हिसाब से अपन ने यहाँ पर इफ लिखा। इफ के बाद अपने को क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मुझे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मुझे। तो मुझे के लिए अपन लिखेंगे आई, इफ आई। फिर सब इफ लिख दिया अपन ने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद अपन इस संरचना की जो सहायक क्रिया है उसको लिखेंगे। इफ आई, सहायक क्रिया है हेड। इफ आई हेड। अब पता होने के लिए एक क्रिया होती है नो, जिसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर नो। नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन। तो जब भी अपने को पास्ट के अगर किसी काम का अगर अपने को अफसोस बताना है तो उसके लिए अपन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ आई हेड, पता होता, तो इसके लिए अपन लिखेंगे इफ आई हेड नोन। फिर अपने को लिखना है आपकी शादी। तो इफ आई हेड नोन अबाउट योर वेडिंग। शादी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग। और फिर सबसे पहला अपन ने इफ की यदि के लिए अपन ने सबसे पहला यदि के लिए इफ लिखा। संरचना के हिसाब से सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद अपन ने हेड लिखा। हेड के बाद अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। और जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे अबाउट योर वेडिंग, आपकी शादी के बारे में पता होना, जो भी ऑब्जेक्ट है अपन उसको लिख के फिर आगे वाली संरचना में चलेंगे। तो फिर आगे वाली संरचना में तो मैं आता। तो वापस मैं के लिए क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट लिखेंगे मैं के लिए आई। फिर आई के बाद सब्जेक्ट के बाद अपन प्रयोग करेंगे एक मॉडल वर्ब का वुड हैव। तो आई वुड हैव कम। तो अगर आप इस संरचना का फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पास्ट की किसी भी घटना के बारे में बता सकते हैं अपने हिसाब से। और यदि आप अगर इसको सीखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसी के बाद एक सेंटेंस और बनाते हैं अपन। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता।
तो ये भी अपने पास्ट का अफसोस है, भूतकाल का अफसोस है। ये भी ना मेरे पास पैसे हैं ना मैंने आपको दिए। तो यदि अगर अपने को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने को पास्ट का किसी भी काम का अगर अफसोस बताना हो तो उसके लिए अपन वापस से इसी संरचना का फॉलो करेंगे। अगर के लिए अपन लिखेंगे वापस से यहाँ पर इफ, वापस मेरे के लिखेंगे अपन आई के बाद प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का हेड। आपको बता दूं, यदि आप अगर अपने पास अगर कोई चीज होती है तो उसको इंग्लिश में बताने के लिए अपन एक चीज का प्रयोग करते हैं, हैव का। हैव का मतलब होता है पास में होना, और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेड। तो इफ आई हेड, ये अपन ने लिखी सहायक क्रिया, और पास में होना की थर्ड फॉर्म होती है हेड। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई वस्तु अगर अपने पास में है तो उसके लिए पहला रूप है हैव, मतलब पास में होना, सेकंड भी हेड और थर्ड भी हेड। तो मैंने क्या बोला, यदि मेरे पास में पैसे होते तो इफ आई हेड, पास में होना के लिए भी अपन के लिखेंगे यहाँ पर हेड, वो पैसों को बोलेगा अंग्रेजी में मनी। ये अपना सबसे पहला अपन ने कंडीशनल वाक्य बनाने के लिए अगर के लिए अपन ने इफ लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सहायक क्रिया लिखी, और पास में होना के लिए लिखा अपन ने हेड। और क्या होते मेरे पास में पैसे, तो मैं आपको दे देता, मैं आपको दे देता, तो वापस मैं के लिए लिखूंगा मैं यहाँ पर आई, फिर आई के बाद सब्जेक्ट के बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर वुड हैव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो आई वुड हैव गिवन यू। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों सेंटेंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्लास अपन यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।